नमस्कार, जय हिंद। भारत में क्रिकेट का इतना क्रेज़ है कि हम कहीं भी और हर जगह क्रिकेट खेल सकते हैं। जैसे कि 2011 और 2012 में कश्मीर में कश्मीर प्रीमियर लीग का आयोजन कर शांति स्थापित करने के लिए क्रिकेट को हथियार बनाया था। केपीएल का मकसद था कश्मीर के लोगों की गरिमा और गर्व को वापस लाना। जब वहाँ हालात थोड़ा बेहतर हो गए तब हम पुल नहीं बना रहे थे, हम बना रहे थे वहाँ एकदम कंक्रीट वाला मजबूत भरोसा। तो अगर कोई ये सुझाव दे कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट और इसका पागलपन भरा प्यार क्या शांति का साधन बन सकता है, तो क्या मैं मान जाऊंगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो, असल में भारत और पाकिस्तान के लोग आपस में इतनी नाराजगी नहीं रखते, पर पाकिस्तान में एक और चीज़ है, वो है डीप स्टेट, जिसे कहते हैं वहाँ की सरकार, जो दिन के हिसाब से अपना मूड बदलती है। इसके अलग अलग परतें और लेवल हैं, और ये एक ऐसा ग्रे जोन है जहाँ खतरे का स्तर कब क्या हो जाए ये तो बस टाइम ही बताएगा। उनके मन में सुबह कुछ और शाम को कुछ और चलता है। इसी मुद्दे को लेकर आज हमारी डिबेट है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला है और अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में आयोजित हो रही है। सिर्फ 3 जगहों पर ये मैच होंगे, लाहौर, कराची और रावलपिंडी में। टोटल 15 मैच खेले जाएंगे। लेकिन भारत ने मांग रख दी है कि लाहौर में होने वाले मैचों को बदलकर दुबई में किया जाए, क्योंकि हमारी सरकार चाहती है कि हमारी टीम पाकिस्तान में जाकर खेल ना खेले। इससे पहले की अगर बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि आईसीसी ने भारत पाकिस्तान के लिए एक हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार कर लिया था, जिसके तहत भारत पाकिस्तान सिर्फ तीसरे देश में ही भिड़ सकते थे। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अटक गया है, क्योंकि पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट का मेजबान है और वही उस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है, और उसकी प्रतिष्ठा का भी सवाल है। तो अब इस गड़बड़ी की वजह से मामला फंस गया है। भारत अपने उसूलों पर अड़ा हुआ है कि बिना किसी समझौते के सबसे पहले तो हमारा देश यह इशारा देना चाहता है कि हम एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और दूसरी ओर दोस्ताना क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा करने से तो पाकिस्तान को मौका मिलेगा कि वो अपनी प्रॉक्सी सपोर्ट यानी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का जो समर्थन करता है उसे एक प्रकार से मान्यता मिल जाएगी, जो कि किसी भी लिहाज से भारत के लिए सही नहीं होगा और भारत के लोगों के लिए भी सही नहीं होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी सही नहीं होगा। अब देखिए, हमारे इस रुख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझने वाले समझते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का एक मेन सेंटर है और खेल तो एक तरह से नॉर्मलसी मतलब सामान्य स्थिति का प्रतीक है कि अब वहाँ पर स्थिति खराब नहीं है तो आराम से आप खेल सकते हो। तो इस तरह से हालात की गलत समझदारी निकल सकती है। लोग इसके गलत मायने निकाल सकते हैं कि पाकिस्तान पर लगातार दुनिया की नज़र है और ऐसा हर पॉजिटिव काम उनके लिए बोनस पॉइंट जैसा होता है। अगर भारतीय टीम वहाँ जाकर खेलती है तो एक सिग्नल जाएगा, ऐसा एक संकेत जाएगा कि आंतरिक सुरक्षा एकदम दुरुस्त है और सरकार भी एक सॉलिड स्थिति में है, जबकि सरकार बनी ही वहाँ पर विपक्ष को दबाकर है। मतलब पाकिस्तान में वैसे भी डेमोक्रेसी अभी तो नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर भारत जो खुद पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का शिकार है और खेल को लेकर दोस्ताना रिश्ते बहाल कर देता है, तो फिर दुनिया को पाकिस्तान पर उंगली उठाने का कोई कारण नहीं बचेगा। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के समर्थन के लिए नाम लेकर शर्मिंदा करने में वैसे भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि भारत हर मीटिंग में पाकिस्तान का नाम लेता जरूर है कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन दे रहा है, और अक्सर इसमें भारत कामयाब भी रहता है, मगर हमेशा नहीं। अगर भारत ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की लाइन पकड़ ली तो पाकिस्तान को बड़े देशों का समर्थन मिल जाएगा। यहाँ तक कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर भी पिछले महीने इस्लामाबाद में इतनी सावधानी बरत रहे थे कि उनके बयान और बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल भी गर्मजोशी नहीं दिखी। उन्होंने ऐसी कुशलता से डिप्लोमेसी की कि उनके वहाँ होने का मतलब केवल एससीओ की जिम्मेदारी निभाना था, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ पर एससीओ की मीटिंग थी। तो वहाँ पर उन्होंने सीधे बोला कि गर्मजोशी तो छोड़िए, चेहरे पर हल्की मुस्कान भी नहीं आई थी उनके चेहरे पर। अब पाकिस्तान की सरकार की ये बात कैसे अच्छी लगेगी कि आईसीसी वही पुराना हाइब्रिड तरीका अपनाए जैसा भारत कह रहा है। और हाँ, वो भारत पर बैन लगाने की मांग जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि भारत तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वो गोल्डन गूंज है जो सबका पेट भरता है। अगर पाकिस्तान भारत के प्रस्ताव को मान लेता है तो ये तो ऐसा होगा कि जैसे खुद ही मान ले कि सुरक्षा की स्थिति पूरी तरह से उनके काबू में नहीं है, मतलब उनके यहाँ आतंकवाद है और वो उसका खुद समर्थन कर लें। लेकिन उन्हें इस बात का डर है कि अगर ऐसा हुआ
तो बाकी देश भी कहने लगेंगे चलो कुछ मैच पाकिस्तान में और कुछ किसी दूसरी जगह पर खेल लेते हैं, ताकि उनकी टीमों को भी ज़रा कम रिस्क उठाना पड़े। वैसे इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही एक ख़राब सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि फिर सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि पाकिस्तान की स्थिति वाकई कंट्रोल से बाहर है। और भारत अपनी इस पॉलिसी को लेकर बिल्कुल सही है, क्योंकि J&K में चुनावों के बाद भी पाकिस्तान की स्पॉन्सर्ड टेरर वाली गतिविधियां रुकी नहीं है। अब भले ही हम बाकी सब बातें भूल जाएं, लेकिन पाकिस्तान की सड़कों पर जो कट्टरपंथी जोश और जुनून दिखाई देता है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब जहां पर यह टूर्नामेंट हो रहा है वो तीनों शहर सब कंसेशनल हिंसा के मामले में मशहूर है। लाहौर और रावलपिंडी के आसपास मुरीद के और बहावलपुर जैसे वैचारिक आतंकी सेंटर है। वहीं तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान अपना वापस आने का जोश मना रहा है। जैसे मोहम्मद और जमात-उद-दावा, जिसे पहले लश्कर-ए-तौयबा भी कहा जाता था, उसने अपना नाम बदल दिया है, जमात-उद-दावा कर दिया है। काफ़ी वहाँ पर नेटवर्क बना हुआ है। ये सब एक या एक से ज़्यादा लेयर में किसी डीप स्टेट के अंदर बड़े निशानों की तलाश में है। और भारत का ये रुख अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को समझा देगा कि पाकिस्तान में नॉर्मलसी के दिखावे के पीछे कितने खतरे छुपे हुए हैं। तो इसी वजह से भारत अपनी पॉलिसी को लेकर स्ट्रिक्ट है और भारत नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान में मैच खेले। फिलहाल अब देखते हैं कि ICC का क्या स्टैंड रहेगा। जैसे उम्मीद है कि हो सकता है कि भारत के मैचों का आयोजन किसी दूसरी जगह पर हो जाए, या हो सकता है पाकिस्तान से मेजबानी ही छिन जाए। तो बने रहिए हमारे साथ इस तरह की खबरों के लिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।